ये लोग का काम है कहना, ये चिल्लाते रहे। आज ट्वीट देखिए राहुल जी का क्या है, अखिलेश जी का क्या है। उनकी बात बेकार की बात, उससे बात जो हटी है। पहले सुबह काशी, शाम काशी, बनारस तेरे नाम काशी, मोदी जी के नाम पर बनारस काशी हो गई है। कुछ लोगों को 2014 के पहले तो डराया जाता था कि भाजपा आएगी तो मुसलमान को काट देगी, ये कर देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम किया है। आज कोई भी योजना आती है उस पर यह नहीं लिखा होता ये हिंदू की है, मुसलमान की है। वो हिंदुस्तान की योजना होती है और हर हिंदुस्तानियों को मिलती है। और हमारे देश के नेता मोदी जी 130 करोड़ की बात करते हैं, ना कि दलित की बात करते हैं, ना कि मुस्लिम की बात करते हैं, ना हिंदू की बात करते हैं। ये सिर्फ एक हिंदुस्तान में जो हर नागरिक है वो हिंदुस्तान का नागरिक है और वो हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। ये राम है, मैं रहीम हूँ। बताइए, हम लोग की दोस्ती है, ताना बाना हिंदू मुसलमान से। बनारसी साड़ी का कारोबार यहाँ पर मुसलमान बिनता है, हिंदू बेचता है। ये बगल में गंगा जी है, इसी पानी से हम वजू बना कर नमाज पढ़ते हैं और हिंदू भाई नहाकर स्नान करके जाकर पूजा करता है। तो ये बनारस की तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है, इसको बिगड़ने हम नहीं देंगे। ये लोग का काम है कहना, ये चिल्लाते रहे। आज ट्वीट देखिए राहुल जी का क्या है, अखिलेश जी का क्या है। उनकी बात बेकार की बात, उससे बात जो हटी है। पहले सुबह काशी, शाम काशी, बनारस तेरे नाम काशी, मोदी जी के नाम पर बनारस काशी हो गई है। 2014 के आज क्या दुर्दशा थी। ये शिव की नगरी थी, एक धाम था। यहाँ पर हम लोग को शर्म आती थी कि हम लोग जाकर विदेशों में कहते थे, अपने दिल्ली मुंबई जाते थे तो देखते थे हम लोग अपने कहाँ पर हम लोग जी रहे हैं, इतनी गंदगी थी। लेकिन 2014 में मोदी जी आए और 7 सालों के अंदर बनारस में सिर्फ घाट ही नहीं, मंदिर ही नहीं, पूरे शहर को उन्होंने जो वादा किया था उससे ज़्यादा दिया है। देश में डर नहीं लगता आपको मोदी जी के आने के बाद? कुछ लोगों को 2014 के पहले तो डराया जाता था कि भाजपा आएगी तो मुसलमान को काट देगी, ये कर देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम किया है। आज कोई भी योजना आती है उस पर यह नहीं लिखा होता ये हिंदू की है, मुसलमान की है। वो हिंदुस्तान की योजना होती है और हर हिंदुस्तानियों को मिलती है। और हमारे देश के नेता मोदी जी 130 करोड़ की बात करते हैं, ना कि दलित की बात करते हैं, ना कि मुस्लिम की बात करते हैं, ना हिंदू की बात करते हैं। ये सिर्फ एक हिंदुस्तान में जो हर नागरिक है वो हिंदुस्तान का नागरिक है और वो हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि सिर्फ बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल। भैया 2014 के पहले वो लोग यही खेल खेलते थे कि मुसलमान बटा रहे, दलित बटा रहे, वो बटा रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 के अंदर आकर दिखला दी और 5 साल सरकार चलाया। ना कोई घोटाला हुआ, ना कुछ हुआ, विकास दिख रहा है। और 2019 में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी सरकार आई और 2017 में योगी जी की सरकार आई। 5 साल सरकार चली है, देख लीजिए किस तरह विकास हुआ है। आपके बगल में रामनगर का पुल हुआ करता था, 15 सालों से पड़ा था, लेकिन माननीय योगी जी ने आकर कुछ 15 दिन में बनवाया। तो ऐसा नहीं है, विकास के ये विपक्ष वाले चिल्लाते रहेंगे। 2022 में हम 400 सीटों के साथ फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। हम बताया तो जितना मुसलमान सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी सरकार में कितने दंगे हुए। बनारस दंगों के नाम पे जाना जाता था, उत्तर प्रदेश दंगों के नाम, मुजफ्फरपुर दंगा, कैराना दंगा, हर जगह। क्यों नहीं 5 साल में दंगा हो गया? तो ऐसा नहीं है। हम बनारस के मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित हैं और यहाँ का जो ताना बाना वो हिंदू मुसलमान से है। बनारस में बिस्मिल्लाह खा की नगरी। तानाशाही कहा जाता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कौन कहता है तानाशाही? मैं मुसलमान हूँ, ये राम है, मैं रहीम हूँ। बताइए, हम लोग की दोस्ती है, ताना बाना हिंदू मुसलमान से। बनारसी साड़ी का कारोबार यहाँ पर मुसलमान बिनता है, हिंदू बेचता है। ये बगल में गंगा जी है, इसी पानी से हम वजू बना कर नमाज पढ़ते हैं और हिंदू भाई नहाकर स्नान करके जाकर पूजा करता है। तो ये बनारस की तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है, इसको बिगड़ने हम नहीं देंगे। विश्व को संदेश देना चाहेंगे, आकर देखो बनारस वालों को किस तरह बनारस के मुसलमान हिंदू सब लोग मिलकर रहते हैं। और 2014 के अंदर जिस तरह मोदी जी ने एक पूरे हिंदुस्तान को एक माले में पिरोया है, मैं इसका धन्यवाद मोदी जी योगी जी को दूंगा। यूपी चुनाव में विपक्ष दिखने वाला है, मतलब मजबूती कोई 2017 में ये भी आए थे, 2 लोग आए थे पूरे यूपी का। अगर वो काम किए होते 2017 में, वो फिर क्यों नहीं आए? लेकिन माननीय योगी जी ने काम किया, वो काम दिख रहा है। या किसानों की बात कर लीजिए, या बिजनेसमैन की बात कर लीजिए, और विकास तो हर जगह हुआ है, बनारस नहीं हुआ है। आप उठा कर देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में विकास हुआ है। ये विपक्ष चिल्लाता रहेगा, ये छोटे छोटे गठबंधन करते रहेंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, अब जनता को ज्ञान आ चुका है। 2022 में हम पूर्ण रूप से और पिछली बार से ज़्यादा सीटें लेके आ रहे हैं। बनारस के लिए बहुत बड़ा दिन है। कहाँ से आए हैं? मैं गुरुमा राधा शरण सरस्वती श्रीधाम वृंदावन से श्रीमद् भागवत एवं राम कथा की प्रवक्ता हूँ और साथ साथ धर्म प्रवक्ता भी हूँ। मेरा पूर्ण जीवन सनातन धर्म के लिए समर्पित है और राष्ट्र के लिए समर्पित है, राष्ट्रवादियों के लिए, राष्ट्रप्रेमियों के लिए। तो आज मेरा बड़ा परम सौभाग्य हुआ है कि हमारे वरिष्ठ माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के सांसद हैं और उन्होंने अपनी बड़ी प्रशंसनीय योग्य
जो बाबा विश्वनाथ की नगरी में जो सेवा दी है, विशेषता ये है कि मंदिर को इतनी दिव्यता से और भव्यता से उन्होंने उसका निर्माण कराया है। पुराने दीवालों को हटवा करके, और जो छोटी छोटी गलियां हुआ करती थी, छोटे छोटे रास्ते हुआ करते थे, जिनसे श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन के लिए जाने में बड़ी परेशानी हुआ करती थी, धक्के खाते हुए। और जितने भी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं उनको बड़ी जल्दी रहती है कि बाबा का जल्दी दर्शन हो जाए, जल्दी हम अपने घर पहुँचें, तो उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती थी। तो आज हम सभी ने और आप सभी ने देखा है कि वो बाबा का जो मंदिर प्रांगण है बहुत ही दिव्य और भव्य, और उसका एक विशाल विस्तार हुआ है और एक सुव्यवस्थित ढंग से हुआ है। तो मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहूँगी और उन धन्यवाद के पात्र हैं। और बाबा से मैंने आते ही प्रार्थना की है, मेरे भारत को, मेरे राष्ट्र को ऐसे श्रेष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ ऐसे ही नेता मिलते रहें, जिससे राष्ट्र सदैव विश्व गुरु बना रहे, क्योंकि भारत हमारा विश्व गुरु है। और विश्व गुरु इसीलिए कहलाता है कि विश्व गुरु होने योग्य जैसे मानव भारत में निवास करते हैं। ओम नमः पार्वती। मोदी जी को नमस्ते। मोदी जी बहुत अच्छा काम किए, हम डेली दर्शन करते। बाबा से यही प्रार्थना है कि वही जीते, और हमें विश्वास है और बाबा का तो आशीर्वाद है ही है, और कोई नहीं जीतेगा, मोदी ही जीतेंगे। यूपी चुनाव में बहुत अच्छा, हाँ, सबका वोट पड़ेगा और सब देंगे, मोदी जी जीतेंगे। सब चोर है, मोदी जी नंबर 1 है। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। देखिए, चौकीदार जो है चौचक निकला, समझ गए कि नहीं? मतलब चौकीदार में जो है चौचक निकला, इससे कुछ जो है देख के दिल गदगद हो गया। अब कुछ नहीं। कैसे कह सकते हैं चौचक निकले? चौचक इतना चौचक काम कर दिए कि अब तक कोई कर पाता। देख लीजिए आप, चौचक दिख रहा है चारों बगल। चौकीदार जो चोर नहीं है, चौचक है। मोदी का विकल्प नहीं है। मोदी इज मोदी, मोदी इज नो डुप्लीकेट, अंडरस्टैंड? हर हर महादेव। सीएम योगी का, सीएम योगी का, सीएम जो की तरफ विकल्प नहीं है, वो तो हमको प्राण है, हृदय है, वो दोनों जा किया है, वो विकल्प नहीं होगा। ठीक है, जोगी जोगी। तो अब की बार भी योगी सरकार? हाँ, आया है, आएगा, रहेगा, हजार बार चलेगा। मोदी जी बहुत अच्छे हैं। बोलो मोदी अच्छे, मोदी अच्छे, योगी अच्छे, मोदी अच्छे, योगी अच्छे, मोदी योगी बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं विश्वनाथ जी में, और गंगा जी पे आज दीपावली मनाया जाया है, और मोदी अच्छे हैं और योगी भी अच्छे हैं। मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया है कि हम लोग बता नहीं सकते। और हर चौखम्बा मंदिर, हर जगह मैंने इतना बढ़िया सुंदर बना दिया है कि जितने पब्लिक रहती है वहाँ मोदी जी ने क्या काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और हम लोग मोदी जी को अपने गुरु की तरह मानते हैं। और हम लोग गुजराती से आई हैं? हम लोग गुजराती, बनारस में हैं, गुजराती, गोपाल मंदिर।